क्या आपको लगता है कि रसायन विज्ञान में 118 तत्वों को याद करना बहुत मुश्किल है? अगर मैं कहूं कि आज के बाद आपको हर तत्व की जगह उसका समूह, आवर्त और उसके गुण समझ में आने लगेंगे, तो इस वीडियो में हम आवर्त सारणी की पूरी नींव रखेंगे। आधुनिक आवर्त नियम, समूह, आवर्त, ब्लॉक और सबसे जरूरी बातें बिल्कुल आसान भाषा में। अगर ये लेक्चर समझ लिया तो आगे की पूरी रसायन विज्ञान बहुत आसान हो जाएगी। बच्चों, हम जानेंगे आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, समूह और आवर्त क्या होते हैं, आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और बोर्ड परीक्षा में इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सब टॉपिक्स पर बच्चों हम क्या करेंगे, बात करेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे सोडियम और क्लोरीन अलग अलग जगह पर क्यों रखे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। तो आवर्त सारणी की अगर परिचय इंट्रोडक्शन की बात करें तो आवर्त सारणी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने वाली एक वैज्ञानिक सारणी है। कहने का मतलब है कि आवर्त सारणी में जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया तो एक सारणी प्राप्त हुई। उस प्राप्त सारणी को क्या कहते हैं बच्चों, आवर्त सारणी कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर आपको एक नियम पढ़ना है, एक लॉ पढ़ना है जिसका नाम है आधुनिक आवर्त नियम, यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। क्लियर है बच्चों? ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको जैसा लिखा गया वैसे ही याद कर लेना है। ये कह रहे हैं कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तत्वों के गुण एक निश्चित अंतराल के बाद दोबारा उसी प्रकार दोहराने लगते हैं, इसलिए इसे आवर्त नियम कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? आज का जो आधुनिक आवर्त नियम है ये आपने देखा कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। बच्चों, पहले वैज्ञानिकों ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी त्रुटियां थी। तो बाद में पाया वैज्ञानिकों ने कि किसी तत्व के जो गुण हैं वो वास्तव में उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। इसी खोज के आधार पर आधुनिक नियम दिया गया है। क्लियर है? अगर बच्चों हम आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ बातों को अगर हम ध्यान से समझें तो यहां पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। पहला बच्चों, इसमें कुल तत्वों की संख्या 118 है। इसमें जो आवर्त हैं वो 7 हैं और जो समूह है बच्चों वो 18 हैं। क्लियर है? और एक खास बात याद रखेंगे कि प्रत्येक तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित होता है। वहीं दूसरी बात अगर आप समझें तो समान समूह के तत्वों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। क्या होते हैं? लगभग समान होते हैं। क्लियर है? अगर आगे चले बच्चों तो यहां पर देखिए 36 पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और जो खड़ी यानी कॉलम्स होती हैं इस तरह से होती हैं जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। ऐसे 18 समूह पाए जाते हैं। कितने समूह? 18 समूह पाए जाते हैं। तो अगर आप इस यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में समझें तो ये देखिए, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है और ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा आवर्त है, ये पांचवां और ये छठवां और ये सातवां आवर्त है। यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये आप आवर्त में चलते हैं। कहां पे चलते हैं? आवर्त में। अगर आप ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आते हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडॉन, इस तरह से आप पढ़ते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये आप वर्ग में चल रहे हो। कहां पे चल रहे हो? वर्ग यानी समूह में चल रहे हो। क्लियर है? तो टोटल आवर्तों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। अगर समूह की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये 18 समूह इनको कहा जाता है। क्लियर है? जब आप क्षैतिज अवस्था में तत्वों को पढ़ते हैं तो आप किसमें चलते हैं? आवर्त में चलते हैं। जब आप ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे पढ़ते हैं तो आप कहां चलते हैं? समूह में चलते हैं। अगर आवर्तों की संख्या की बात करें तो टोटल 7 हैं। अगर वर्ग या समूह की बात करें तो टोटल बच्चों कितने हैं? 18 हैं। क्लियर है? 18 हैं। याद रखेंगे बच्चों। तो यहां पर आपको ध्यान से यही चीजें समझनी थी। अगर हम आवर्त की बात करें, किसकी बात करें? आवर्त की बात करें, जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 हैं और तीसरे में 8 हैं। क्लियर है? चौथे में 18 हैं, पांचवें में 18 हैं और छठवें में 32 हैं और सातवें में 32 फिलहाल हैं, आगे भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर समझिए, पहले आवर्त में, ठीक है, ये पहला जो आवर्त है ध्यान समझिएगा, यहां पर दो तत्व हैं। पहला हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है। दूसरे में ये कह रहे हैं 8 है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, ये टोटल कितने हो गए? 8। ऐसे नीचे वाले में भी बच्चों कितने हैं? 8 हैं। फिर 18 होंगे,
ठीक है, फिर 18 होंगे, फिर 32 होंगे, और इसमें अब 32 तो है ही है और फिर आगे भी इसमें ऐड हो सकते हैं। क्लियर है? तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ये आवर्त के बारे में कुछ बात थी, जैसे पहले आवर्त में 2, 8, 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32, इन चीजों को आपने बहुत आसान भाषा में समझ लिया। क्लियर है? अब आगे अगर थोड़ी सी बात करें तो समूह की बात करें तो यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि एक ही समूह के तत्वों के बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे आप लिथियम के बारे में पढ़ेंगे, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो 2 और 1 होता है, सोडियम का करोगे तो 2, 8, 1 होता है, पोटेशियम का करोगे 2, 8, 8, 1 होता है। तो सभी तत्वों के बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनके रासायनिक गुण जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? समान होते हैं। क्लियर है? आपको देखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे ये देखिए कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजले ने दिया था और ये परमाणु क्रमांक पर क्या है? आधारित है। क्लियर है? दूसरा आपको याद रखना है कि जो आवर्त नियम है ये परमाणु क्रमांक पर ही आधारित है, ना कि परमाणु द्रव्यमान पर। क्लियर है? आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है? यहाँ पे एक अगर आपने पूरा पढ़ लिया है, उसके बाद अगर आपको कुछ याद रखना है यहाँ पे तो याद रखेंगे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी बच्चों, ठीक है, कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है, वो तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। क्लियर है? आप यहाँ क्या होता है? आधुनिक आवर्त नियम क्या है? ठीक है, आवर्त किसे कहते हैं, समूह किसे कहते हैं, ठीक है, ये किस पर आधारित हैं, ये पीरियोडिक टेबल्स जो आपके सामने हैं। अभी तो फिलहाल पीरियोडिक टेबल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बाद में इसको याद करेंगे, लर्न करेंगे कैसे इसको पढ़ना है। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको पढ़ाऊंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।